स्टडीपुरा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, जिससे आप तैयारी करने के साथ ही सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? ये प्रश्न एसएससी 2008 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, सौर सेलों में मुख्य पदार्थ है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? यह प्रश्न भी एसएससी 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी जिनोन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन या ऑप्शन डी ऑर्गन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिनोन, जो यौगिक बना सकती है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में आती है? आपको बताना है। यह प्रश्न भी एसएससी 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी आयनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपचयन। अपचयन विधि काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा किसे कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डबल रोटी में प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे अन्य टेस्ट सीरीज लिंक नीचे दिया गया है। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। यह प्रश्न आईएएस 1995 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम परसल्फेट या ऑप्शन डी बोरेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में काम में आने वाला रसायन है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। सोडियम धातु का संग्रह किस में डुबोकर रखा जाता है? आपको बताना है सोडियम धातु का स्टोर किस में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन ए केरोसिन में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी जल में या ऑप्शन डी अमोनिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी घनत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व है। घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वस्तु की मात्रा बदलने पर, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न भी एसएससी 2011 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि रहेगी। ऑप्शन ए उतनी रहेगी, ऑप्शन बी घटेगी या ऑप्शन सी बढ़ेगी या ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ेगी। पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समयावधि हमेशा बढ़ेगी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब या ऑप्शन डी घनत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व है। घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। यह प्रश्न आरआरबी टीसी 2002 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए या ऑप्शन सी क्रोमोसोम या ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन,
निम्न में कौन सी हरित गैस नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हरित गैस नहीं होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों हरित गृह गैस है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है। यह प्रश्न भी एसएससी 2012 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण करता है और यह भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए पेरिकोडियम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी पेरिटोनियम या ऑप्शन डी सिरोसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को प्लूरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दांत का सिक्कर किसका बना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी डेंटिन, ऑप्शन सी इनेमल या ऑप्शन डी काइटिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इनेमल। अगला क्वेश्चन, केचुए में कितनी आंखें होती है। यह प्रश्न भी एसएससी में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बहुत या ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं। केचुए में आंखें नहीं पाई जाती है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और एसएससी 2013 में भी आया हुआ है। मछली किससे श्वास लेती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए नथुना से, ऑप्शन बी स्पेरिकल से, ऑप्शन सी फेफड़े से या ऑप्शन डी गिल्स से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गिल्स। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। यह प्रश्न एसएससी 2011 में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोरैया, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी साइबेरियन सारस या ऑप्शन डी गुंजन पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, आपको बताना है। यह प्रश्न आईएएस 1995 में आया हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए चेन वाइपर, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी क्रेत या ऑप्शन डी साइस्केल्ड वाइपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, ध्यान रखें।